Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। आज संडे है तो संडे में कोई स्पेशल होना चाहिए, तो आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। बहुत आसान रेसिपी है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी सब्जियों की कटिंग से लेके फाइनल प्रेजेंटेशन तक। तो चले जनाब वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो के नीचे आपको एक छोटा सा बटन नजर आ रहा है सब्सक्राइब का, इसको प्लीज प्रेस कर दें। बिलीव करें इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिल जाएगी, मेरी घंटों की मेहनत वसूल हो जाएगी। साथ एक छोटा सा बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, शेयर भी कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्थियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। जी तो व्यूवर, सबसे पहले हम लेंगे सब्जी में आलू, प्याज और हरी मिर्चें। आप जितनी आप कड़ी तैयार कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग तैयार कर लें। मुझे क्योंकि पकौड़ों में आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 आलू लिए। चिप्स की तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। पहले एक आलू को लेके उसको सेंटर से स्लाइस कर लें और फिर इस तरह से उसके मीडियम साइज में आप उसको चिप्स की शक्ल में काट लें। ना ज़्यादा मोटे हो ना ज़्यादा बारीक हो, इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलत रहेगी। इसी तरह से प्याज को भी लें, इससे भी टॉप से इस तरह से कटिंग करें। जैसे जैसे आप कुकिंग में एक्सपर्ट होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो वेजिटेबल कटिंग स्पीड होती है वो भी चेंज होती जाती है। ठीक है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये भी शेयर करूं ताकि आपको आइडिया हो कि प्याज को अगर हमने तेज़ी से काटना हो तो फिर हम उसे किस तरह से काटें। देखिए कितनी तेज़ी से मैं इसको चॉप करती जा रही हूँ। आपने इसको अच्छे से चॉप कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से हरी मिर्चों को दरमियान से फुल काट लें और फिर उन्हें भी इस तरह से बारीक बारीक काट लें। ठीक है, ये मैं पकौड़ों के लिए जो मिक्सचर है वो तैयार कर रही हूँ और कुछ प्याज मैंने अलग रखने हैं जो मैं ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी। ये भाई मैंने देखा था एक शेफ़ ने ट्राई किया था कि किस तरह से उसने नाइफ रख के ऊपर से लहसुन को दबाया और वो बिल्कुल मसला गया, लेकिन मैंने भी कोशिश की पर मुझसे तो नहीं हुआ। मैंने कहा चलो जी अपना मौला बख्श मल्ला डंडा इस्तेमाल करते हैं, इसको पंजाबी में मल्ला भी बोलते हैं। ठीक है जी, बस इस तरह से उसको निकाल के वो भी प्याज़ों के साथ लहसुन को शामिल कर लें। इस तरह से बाकी जो रिमेनिंग आलू हैं उनको भी कटिंग कर लें। ठीक है, ये वाले प्याज हमने इस्तेमाल किए ग्रेवी के लिए, बाकी प्याज आलू हरी मिर्चें ये सब्ज़ी तैयार कर लिया मैंने पकौड़ों के लिए। ठीक है जी, अब इसमें आधा चाय का चम्मच मैंने कलौंजी डाली। मैं जब भी पकौड़े बनाती हूँ उसमें कलौंजी और साथ में अजवाइन, मेथी दाना इनका इस्तेमाल लाजमी करती हूँ। अजवाइन लें थोड़ी सी, वो भी डाल लें आधा चाय का चम्मच। एक तो इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इसका मज़ेदार हो जाता है और दूसरा इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ा सा हमने यहाँ पे चाट मसाला डाला 1 चाय का चम्मच। मैं जब भी पकोड़े बनाती हूँ उसी मेथड से बनाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे साबुत खुश्क धनिया ली और उसे हाथ से इस तरह से मसल के डाल दिया। मेथी यहाँ पे 1 टेबलस्पून है, उसको भी इस तरह से हाथ पे रख के इस तरह से मसल के डाल दें। अब डालेंगे बेसिक बाकी मसाले, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला, एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और मिर्च आपको जितना फ्लेवर अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल किया करें। चुटकी भर मैंने यहाँ पे डाला बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं।
और एक लीमू को इस तरह से बीज निकाल के रस डाल दिया। वैसे तो मैं बीज भी अक्सर बीच में ही जाने देती हूँ, कोई हर्ज नहीं होता। बहुत ही उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, तो इसलिए मैं उसको अक्सर ही इग्नोर कर देती हूँ अगर कोई एक्स्ट्रा डाल भी जाए तो। आप जनाब इसको पहले आपने मिक्स कर लेना है। चम्मच से मिक्स करने की कोशिश की मैंने, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इस तरह से मज़ा नहीं आ रहा जो मज़ा हाथ से मिक्स करने का है। अच्छा, हर बंदे के हाथ का एक डिफरेंट फ्लेवर होता है। आप मेरी इस बात से अगर एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला ने हाथ के अंदर एक स्पेशल इसमें फ्लेवर डाला होता है। हर एक ही डिश होती है, एक ही रेसिपी होती है, लेकिन हर बंदे के हाथ से उसका डिफरेंट फ्लेवर आता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून बेसन के अलग रख लिए हैं जो मैंने कड़ी के लिए इस्तेमाल करने हैं, और यहाँ पे मैं जो बेसन ऐड कर रही हूँ ये मैं पकौड़ों में डाल रही हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे 6 चम्मच बेसन के ऐड किए। ठीक है जी। अब मैंने इसको पहले ड्राई खुश्क बिल्कुल इसको मैंने सब्जी के साथ इसको अच्छे से मैंने गूंधा जाता है, इस तरह से मैं इसको गूंद रही हूँ। इससे सब्जी पे एक तो बेसन बहुत अच्छे से लग जाता है। अगर आपने वैसे भी कभी पकौड़े अगर आप बनाते हो तो इस तरह से अगर आप करके बनाएं तो वो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल ज़रा सा पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, ये अपना ही पानी सब्जियां छोड़ जाएंगी और उसी में ही बेहतरीन पकोड़े तैयार हो जाएंगे। इसलिए पानी की मिकदार आपने इंतहाई कम रखनी है। बिल्कुल हाथ गीला किया था मैंने। आप ये समझें कि 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया होगा। अब ये जनाब जी बेसन तैयार हो गया है पकोड़ों का। अब यहाँ पे हम इसको माइक्रोवेव के अंदर मैंने ऐसे ही वैसे ही, क्योंकि गर्म जगह होती है, वैसे ही ढाँप के रख सकते हैं। 1 घंटे के लिए मैंने इसे रख दिया। 1 घंटे के बाद मैंने पकोड़े बनाना स्टार्ट किए। कुकिंग ऑयल गरम करें कढ़ाई में और उसमें आप पकोड़े डालते हैं। अब ये देख लें कि सब्जियां कितना पानी छोड़ गई हैं, कितना हार्ड था और अब कैसे ऐसे लिक्विड फॉर्म में हो चुका हुआ है। बस यहाँ पे इसी तरह से आप चम्मच से पकोड़े डालते जाइए। दो 3 टर्न में ये पकोड़े तमाम तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, एक पकोड़ा वापस अंदर चला गया, नहीं आना चाह रहा था बाहर। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ मैंने एक तरफ तो पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ अब मैं यहाँ पे कड़ी के लिए जो बेसन निकाले थे 3 टेबलस्पून, अब वो मैं तैयार करूँगी। मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल गरम किया, उसमें 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा डाल के उसे थोड़ा सा गरम किया, ज़्यादा उसको ब्लैक नहीं होने देना। और बस फिर अब आपने इसको चम्मच तेज़ी से हिलाते जाना है और इसको अच्छे से भून लेना है कि इसका कलर ब्राउन हो जाए, ब्राउनिश हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना कि ये ऐसे जल ना जाए नीचे से। अब ये बेहतरीन किस्म का बेसन भून के तैयार हो चुका हुआ है। अब उसी कुकिंग जो फ्राइंग पे जो मेरे पास कढ़ाई थी उसी में से मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच आप समझ लें, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैंने ग्रेवी के लिए निकाल लिया और वही मैं तड़के के लिए इस्तेमाल करूँगी ताकि ऑयल का कम से कम इस्तेमाल हो सके। वैसे तो हम नहीं कह सकते कि कड़ी में कम ऑयल इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है इसमें पकोड़े फ्राइड आइटम है, लेकिन फिर भी कम से कम हम ग्रेवी में इसको अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, उसी बर्तन में जिसमें मैंने डाला था बेसन रखा बनाया हुआ था पकोड़ों का, उसमें से बेसन ज़ाया ना हो, उसी के अंदर मैंने दही डाल के पहले उसे फेंट लेना है। इसकी कदर करनी चाहिए। एक्स्ट्रा जितना भी आपको लगे कि मटेरियल है उसको ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, पहले मैंने दही को फेंट लिया। मैंने 1 किलो दही ली थी और उसके अंदर अब मैं ये बेसन डाल के इसको भी अच्छे तरीके से फेंट लूँगी ताकि इसमें गुठली ना बने। अच्छे तरीके से इसको फेंट लेने के बाद आपने फिर इसको चेक करते रहना है कि फेंटते फेंटते के देख लेना है कि क्या ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब
अब यहाँ पे अभी ये मुझे लग रहा है बिल्कुल अच्छा सा एक इसका टेक्सचर बता रहा है कि ये रेडी हो चुका हुआ है। यहाँ पे प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हुए, इनको मैं स्टील का मैंने अपना बाउल रखा हुआ है, उसके अंदर मैं निकाल रही हूँ। प्याज सारे ही तकरीबन मैंने निकाल लिए थे, थोड़े से बस अंदर रहने दिए, सिर्फ कुकिंग ऑयल अंदर था और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने निकाल भी लिया। ये बाद में मैं ऊपर से डाल दूंगी ताकि उसकी लुक अच्छी आए। बाकी जो थोड़े बहुत प्याज थे वो मैंने अंदर ही जाने दिए। अब यहाँ पे 1 चाय का चम्मच आप अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर दें। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था लेकिन वो तो कुकिंग ऑयल गुस्सा ही कर गया। ऐसे आग यहाँ पे भड़की जैसे अक्सर जेलस लोग आपको देख के जलते होंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला पहले खुश्क धनिया पाउडर, नमक यानी बेसिक मसाले, मिर्च, हल्दी, क्योंकि ये पकोड़ों में भी था इसलिए अब यहाँ पे आपने इसकी क्वांटिटी कम रखनी है। इसको मिक्स कर लें। अब जो दही का सारा मैरिनेशन था जिसमें मैंने बेसन को अच्छे से फेंट लिया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसी बाउल के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और वो भी वापस इधर डाल दूँ ताकि डाल दिया है मैंने, ताकि दही और सारा जो एक्स्ट्रा था नीचे बीच में बर्तन में मौजूद था मिक्सचर वो भी अंदर शामिल हो जाए। अब बस आपने इसको बॉयल कर लेना है। ये बहुत अच्छे से जब बॉयल हो जाए तो बस इसके अंदर आपने पकौड़े डाल देने हैं। अब बस ये 5 मिनट के अंदर अंदर बेहतरीन किस्म की कड़ी तैयार हो जाएगी। लीजिए जनाब कड़ी तैयार है, बस इसको हम फाइनल टच देने लगे। अब यहाँ पे आपने इसको टेस्ट कर लेना है, चख लेना है कि इसके अंदर खटाई कैसी है। पकौड़े को देख लेना है कि वो गला हुआ है या नहीं। उसके बाद आपने नमक मिर्च को भी चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि दही खट्टी नहीं थी, दही खट्टा नहीं था, दही को कहते हैं खट्टा नहीं था, दही खट्टा नहीं था तो फिर आप उसमें यहाँ पे लीमू डाल सकते हैं, इमली डाल सकते हैं, ठीक है। दोनों में से जो ऑप्शन आपको सही लगे। अब बस डाली 1 टेबल स्पून दोबारा मसल के, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला, धनिया, हरी मिर्चें डाली और बस जी अब ये तैयार है। अब ये मैंने उसी जो मेरे पास मैंने तड़के का रखा था मटेरियल, उसी के अंदर मैंने कुछ साबुत लाल मिर्चें डाल दी थी और वो जनाब बीच में डाल के बस अब उसको मैं उतार रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। अच्छा, कड़ी के लिए आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप बता रही हूँ कि कड़ी का आपने जब उतारना है तो इसको आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो कड़ी है ये ज़्यादा गाढ़ी ना हो, क्योंकि जैसे अगर ये गाढ़ी उतारेंगे आप तो आधे घंटे के अंदर अंदर वो बिल्कुल ऐसे जम जाएगी जिस तरह से जेली जम जाती है। तो कड़ी का एक अच्छी जो कड़ी होती है, प्रोफेशनल जो स्टाइल है कड़ी का, वो यही होता है कि वो जमना नहीं चाहिए। यहाँ पे अब ये पकोड़े और ये बड़ा अच्छा आपको उसका टेक्सचर नज़र आ रहा होगा। बस इसको डेकोरेट करें। ऊपर मैंने जो तड़का बनाया था वो भी ऊपर डाल दिया। मैंने साबुत लाल मिर्च इसमें एंड में क्यों डाली, उतार के क्यों डाली, उसकी रीज़न ये कि जब आप उसे ऑयल में डालते हैं तो फिर वो जल जाती है, फ़ौरन ही अपना कलर चेंज कर देती है। और लेकिन आप यहाँ पे देखें इसका कितना खूबसूरत सा रेड कलर आ रहा। लीजिए जनाब कड़ी तैयार है सर्विंग के लिए। आप इसको राइस के साथ खाएं, बॉइल्ड राइस, या आप इसको ज़ीरा राइस की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है उसके साथ खाएं, या आप इसको वैसे ही चम्मच के साथ खाएं। एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसका टेक्सचर देख लें, ना रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा कहना चाहिए गाढ़ा है। और बेहतरीन किस्म के पकौड़ों की भी आपको लुक नज़र आ रही होगी। पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट हैं।
मेरी बनाई हुई कड़ी सबको बहुत ही पसंद आती है। पहले मुझे कड़ी नहीं बनानी आती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ों की समझ आ जाएगी। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देख के फॉलो करेंगे तो आई होप ये एग्जैक्टली ऐसे ही तैयार हो जाएगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और ये मेरी आपसे बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि डेली बेसिस को चैनल को तकरीबन 1000 लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे बहुत ज़्यादा इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।